जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे भाइयों और बहनों, कहो कैसे हो? गुरु की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को आज गुरु पर विश्वास की एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने आई हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, एक भाई साहब थे जो कि गुरु के ऊपर बहुत भरोसा रखते थे। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन दया हो गई और गुरु का नामदान मिल गया उनको। और वो जब से नामदान मिला तब से ही गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे थे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार उन्होंने सोचा कि मैं कहीं समुद्र के वहाँ घूम के आता हूँ। तो वो घर से निकले और घूमने के लिए निकल पड़े। वो जैसे ही वो सागर के पास में पहुँचे तो वहाँ से एक नाव किराए पे ली और वो घूमने के लिए निकल पड़े। तो जैसे ही वो सागर के अंदर समुद्र में बीच में पहुंचे और बीच में जैसे ही पहुंचे, बहुत ही पहले तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया और बहुत ही तेज आंधी और तूफान आने लगे और उसकी नाव गड़बड़ाने लगी थी। तो उसने सोचा कि अब तो मैं बीच रास्ते में पहुंच गया हूं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है और ये नाव तो अवश्य ही डगमगा कर डूब जाएगी। तो उसने जो नाव के अंदर लाइफ जैकेट रहता है, उस लाइफ जैकेट को पहनकर समुद्र में कूद पड़ा और वो उसके अंदर काफ़ी टाइम तक तैरता चला गया और तैरते तैरते फिर वो एक टापू पे पहुंच गया। तो उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे गुरु महाराज जी, आपने कम से कम मेरे पे दया तो रखी है। तो उसको शुक्रिया अदा करके टापू पर पहुंच गया कि आपने मेरी जान तो बचा ली कम से कम। तो वहाँ पे वो उस टापू पे घूमने लगा और गुरु को बोलने लगा कि अब यहाँ तक आप लेके आए हो तो आगे भी आप ही हमें लेके जाओगे, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इस प्रकार वहीं पे वो रहने लगा। तो उसको भूख लगी, तो वो जैसे ही कुछ आगे गया तो उसको कुछ फल मिले, तो उनको फल को खाकर पानी पीकर वो वहाँ पे रहने लगा। ऐसे करते करते उसको 2-4 दिन बीत गए और वो गुरु से कहने लगा कि आप जाने और आपका काम जाने। और वो वहाँ पे बैठ गया और वहीं पे रहने लगा। तो उसने सोचा कि काफ़ी 4-5 दिन हो गए, तो उसने सोचा कि कम से कम रहने के लिए एक झोपड़ी भी तैयार कर लूँ। तो उसने कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा करके एक झोपड़ी तैयार कर ली और गुरु को शुक्रिया अदा करने लगा कि चलो आज मेरे ये झोपड़ी तो तैयार हो गई है, तो इसमें मैं आराम से रह पाऊँगा। तो इस प्रकार वो रोज़ फल फ्रूट वगैरह जो भी मिल जाते वो खाता पानी पीता और ईश्वर की ऊपर विश्वास करके वहीं पे रहने लगा। तो झोपड़ी बनाई उसी दिन उसमें आराम से सो रहा था। तो अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगे और बिजलियां कड़कने लगी। तो खतरनाक बिजली कड़की और उसकी झोपड़ी पे आके ही वो बिजली पड़ी और उसमें आग लग गई। तो अब उसका सब्र की सीमा खत्म हो गई थी और वो सोचने लगा कि हे गुरु महाराज, मैंने तो आपके ऊपर पूरा विश्वास किया है और आपने ये क्या किया, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये झोपड़ी बनाई थी और आज ये भी जल गई है। तो इस प्रकार वो सोचने लगा कि हे गुरु महाराज जी, आप मेरी ऐसी की कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तो इतने में वो बहुत ही हताश हो गया और बैठा बैठा सोचने लगा कि जाने गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं। तो उसने क्या देखा कि सवेरे सवेरे बड़े सवेरे जल्दी ही कोई नाव पर कुछ लोगों को आते हुए देखा। उनको देखकर वो बहुत खुश हो गया कि चलो नाव वाले आ रहे हैं तो अब तो मैं इनके साथ में जा सकता हूँ। तो जैसे ही वो उनसे मिला तो उन लोगों ने उनको बोला कि हमने रात के टाइम हमने देखा कि यहाँ पे आग लग रही है, तो किसी न किसी झोपड़ी जलती हुई हमें दिखाई दी। तो हमने सोचा कि वहाँ कोई ना कोई इंसान होगा, तो हम आपको लोगों को बचाने के लिए आ गए हैं। तो जैसे ही उसने ये सुना, वो अपने गुरु को बार बार धन्यवाद देने लगा कि हे गुरु महाराज जी, मैंने आपके लिए जाने क्या क्या सोच लिया है। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, आपके ऊपर मैं हमेशा ऐसे ही विश्वास करता रहूँगा और आप मुझ पर ऐसे ही दया और मेहर बनाए रखना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये होती है गुरु की दया। गुरु हमारे लिए अगर कभी कुछ गलत भी करता है तो उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा ही छुपी रहती है। तो कभी भी गुरु अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकते हैं। तो हमेशा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। कभी भी गुरु अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु और शिष्य की आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।